गुड इवनिंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको इशू ऑफ शेयर का एक न्यू वैरायटी पढ़ाया था और था इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ओके, हमने प्रीमियम में अंडर सब्सक्रिप्शन का एग्जाम्पल करवाया था यहाँ पे, और इक्वल सब्सक्रिप्शन का एग्जाम्पल करवाया था, और हमने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम में एग्जाम्पल दिया था, लेकिन उसमें एक नई ट्विस्ट थी, ओनली कॉल्स इन अरियर्स। फाइनल कॉल के कुछ अमाउंट, कुछ शेयर्स का अमाउंट हमें नहीं आया था। ओके, तो ऐसा एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिया था मैंने, पहले एक बार चेक कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्लीज़ कोई होमवर्क देना फटाफट, कम ऑन फास्ट। थैंक यू। चलिए, तो होमवर्क चेक करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ, तो गायत्री कंपनी का होमवर्क था, पहली एंट्री की होंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 22,80,000 बराबर है क्या? 40,000 शेयर से 7 रुपए मिले, 2,80,000 राइट। दूसरी एंट्री की होंगी बाय शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2,80,000 ट्रांसफर की। तीसरी एंट्री की होंगी बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख और टू शेयर प्रीमियम अकाउंट 2 लाख। इसके बाद एंट्री की होंगी बाय बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 4 लाख। ओके, हाँ, ये नोटा मिलने की एंट्री है। अब फर्स्ट कॉल मांगी होंगी आपने, मांगना सबसे और पूरे, लेकिन पूरे शेयर नहीं बिके, इसलिए जितने शेयर बिके उनसे ही मांगना। तो बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,20,000 राइट, और फिर नोट आएंगी। अब फर्स्ट कॉल किसने डुबाया था क्या? नहीं। ओके, तो एंट्री होंगी बाय बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000। फाइनल कॉल मांगेंगे, मांगना सबसे और पूरे। एंट्री की होंगी बाय शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। लेकिन यहाँ पे मालूम पड़ा मुझे कि 200 शेयर के पैसे नहीं आए हुए, तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,000, बाय शेयर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 1,000। मैंने आपको बताया था अगर आगे फॉरफीचर नहीं है क्वेश्चन में तो आपको कॉल्स इन अरियर शो करना है, और अगर आगे फॉरफीचर है तो नो नीड टू शो द कॉल्स इन अरियर्स, क्योंकि आगे फॉरफीचर का हिसाब होना है। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। मैं लास्ट एंट्री रिपीट कर रहा हूँ, बाय बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,000। कैसे? 39,800 शेयर से 5 रुपए। कितने शेयर के पैसे नहीं मिले? कॉल्स इन अरियर्स के नाम से दिखाना है, उनसे लेना बाकी है, इसलिए कॉल्स इन अरियर को डेबिट किया, क्योंकि उन शेयरहोल्डर्स से लेना बाकी है जिसके 200 शेयर के पैसे नहीं आए, जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है। पर्सनल रूल से हम डेबिट किया हमने बाय शेयर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 1,000। कैसे? 200 शेयर के 5 रुपए, और ये पैसे काय के हैं? टू शेयर फाइनल कॉल। तो ऑल शेयर होल्डर बिकम अ गिवर, तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल को क्रिएट किया शेयर होल्डर की जगह। क्लियर? चलिए, तो आज एक एग्जाम्पल आया हूँ आपके लिए। आज का एग्जाम्पल थोड़ा और डिफिकल्ट है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एग्जाम्पल का लेवल बढ़ने वाला है। चलिए, तो आज का एग्जाम्पल ए मां कह रहा हूं। ओके, तो आज का एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम। अब सर कल भी तो किया था, कल हमने अंडर सब्सक्रिप्शन किया था, आज हम करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं सुन लीजिए। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने के लिए है, पब्लिक मांग रही ज्यादा की, डिमांड ज्यादा की आ रही, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे हम उसको? और फिर अब कल हमने इससे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन के एग्जाम्पल किए हुए, लेकिन वो भी एक पार में किए हुए। अब हम कर जा रहे हैं प्रीमियम, यानी क्या? कंपनी अपने एक शेयर की वैल्यू मोर देन फेस वैल्यू से ऊपर की इशूइंग वैल्यू रख रही है, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यानी इसका मतलब है कि आज हम एक शेयर होल्डर से फेस वैल्यू जितनी एक शेयर की अमाउंट नहीं मांगेंगे, हम उससे ज्यादा की मांगेंगे। लेकिन आपने देखा कि ज्यादा की मांगने के बाद भी कंपनी उन पैसों को यूज कर सकती नहीं है, वो रिटेन होता है। क्या होता है? ओके, क्लियर? चलिए, तो शुरू करें आज ऐसी वैरायटी। इसी को यानी आज हम एग्जाम्पल में क्या देखने वाले हैं? ए अमन खैरो, आज हम एग्जाम्पल में देखने वाले हैं कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास इशूड करने के लिए है, मांग उससे ज्यादा की आ रही,
और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है उससे हम ऊपर की वैल्यू में अपना शेयर बेच रहे हैं। क्लियर? इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम। लेकिन साथ में कॉम्प्लीमेंट्री कॉल्स इन अरियर्स भी करवाया हूं। कॉल्स इन यानी क्या? कोई तो भी इंस्टॉलमेंट कोई शेयर का नहीं मिल रहा है, तो कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही है उसको भी यहाँ पे एग्जाम्पल में लाया हूँ। ऐसा एक कस्टमाइज क्वेश्चन आपके लिए बना के दिया हूँ। चलिए पहले आपके साथ पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। हाँ, एक और बात है, आज के एग्जाम्पल में एक और नई वैरायटी है जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। आप अगर क्वेश्चन को फोकस करोगे तो लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। व्हाट इज बैंक अकाउंट? इट्स अ वन टाइप ऑफ लेजर अकाउंट। पढ़ते हैं ऐसा एग्जाम्पल। आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या? चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल, पहले समझते हैं और फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। शारदा कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स। कंपनी के पास ऑफर कितने किए गए शेयर है कंपनी द्वारा? पब्लिक को 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100। ये 100 रुपीज क्या है? उसकी फेस वैल्यू। क्या है उसकी? इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखो अभी तक के कल तक एग्जाम्पल में और आज के एग्जाम्पल में एक न्यू वैरायटी ये भी है कि अभी तक हमको एग्जाम्पल में प्रीमियम का अमाउंट गिवन था, यहाँ पे प्रीमियम का आपको परसेंटेज गिवन है। तो ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू पे। अब 100 रुपए का 10% कितना होता है? कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो हटा दिया तो 10% होता है, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए होता है। तो यानी इसका मतलब है कि 10 रुपए प्रीमियम से, यानी 100 का शेयर 110 रुपए में बेचा गया है। और कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 20,000 शेयर्स। अब देखते हैं कंपनी एक शेयर की कीमत एक साथ न लेते हुए इंस्टॉलमेंट में लेती है। अब वो इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं। ऑन शेयर एप्लीकेशन ₹30, 30 रुपए एप्लीकेशन पहली इंस्टॉलमेंट में लिए गए हैं। अब बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती है क्या? खुद ही आता है। ऑन शेयर अलॉटमेंट ₹40, जैसे कि आपको कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ये होता है कि प्रीमियम का जो पैसा है वो अलॉटमेंट के वक्त ही मांगा जाता है। तो आप देखो यहाँ पे हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट जो है वो 40 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन 40 पूरे मेरे नहीं है। इसमें से 10 रुपए किसके हैं? गणपति पापा के। किसके? याद है आपको? क्लियर? जब 40 में से 30 मेरे हैं, 10 रुपए कहाँ जाएंगे? अलग से शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे। लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो आप, अब आगे दिया है ऑन शेयर फर्स्ट कॉल ₹20 एंड रिमेनिंग ऑन शेयर फाइनल कॉल। अब अपने को 110 रुपए करने हैं, तो फाइनल कॉल में रिमेनिंग अमाउंट कितनी आएंगी बताओ? देखो 30 रुपए इधर, 40 इधर, कितने हुए? 70 और 20 इधर, कितने हुए? 90 और यहाँ पे आएगा अब 110 का 20। कैसे? 100 का शेयर 120 में बेचा है ना हमने, 110 में, सॉरी। तो यहाँ पे रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 20 रुपए बच रही है, इसलिए फाइनल कॉल जो अमाउंट है वो 20 रुपए आएगा। यहाँ क्लियर पिक्चर? अब कभी आपको फाइनल कॉल की अमाउंट गिवन रहेंगी, कभी नहीं रहेगी। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक कुछ नया नहीं है, कल तक था वही है। अब है आज कहानी में ट्विस्ट। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑन 35,000 शेयर्स। अब यहां पे डायरेक्टर के पास ऑप्शन होता है क्या? 3 ऑप्शन। जब कंपनी के पास एप्लीकेशन नंबर ऑफ शेयर्स की ज्यादा आती है इशूड शेयर से, तो डायरेक्टर हैज पावर टू रिफ्यूज द एक्सेस एप्लीकेशन, राइट? आइदर डिस्ट्रीब्यूट एज अ प्रोराटा बेसिस और आइदर बोथ। तो 3 ऑप्शन डायरेक्टर्स के पास आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कराया है, प्रोराटा नहीं कराया है, दोनों करवाया है। क्यों? अरे हम एक एग्जाम्पल थोड़ा लेते बैठेंगे, ऐसे तो फिर हमारा 1 साल इसको ही लगा लेंगे चलाने में। इसलिए डायरेक्ट मैं थोड़ा लेवल अप बढ़ाया हूँ। हाँ, मैं आपको जो होमवर्क दूंगा उसमें लगे तो सिर्फ प्रोराटा दूंगा, बस यहाँ एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करूंगा बस। क्लियर? डन? ओके, पक्का? तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? कंपनी के पास देने के लिए कितने शेयर है? अब यहाँ पे नीचे वर्किंग कर रहा हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए। क्या आपको मेरी वॉइस वहां तक क्लियर है आज? ओके, चलिए। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए आपको एक वर्किंग की जा रही है। प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू यू, पे अटेंशन हियर। देखिए, कंपनी के पास
नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितनी आई है 35,000 शेयर्स की। यानी ये बात तो फिक्स है कि कंपनी इज अनेबल टू पे, अनेबल टू allot full amount of shares to each applicants, because पूछो क्यों, देने के लिए कितने शेयर देने के लिए हमारे पास माल है 20,000, पब्लिक मांग रही कितने शेयर्स, मैं कैसे दे पाऊंगा। तो डायरेक्टर होने के नाते कंपनी के पास राइट्स है कि कंपनी 15,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते, बराबर कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, समझो, लैंग्वेज, पूरा खेल लैंग्वेज के ऊपर है, हाँ ध्यान रखना इधर। अब देखिए मैं लैंग्वेज पढ़ता हूं, समझेंगे। आउट ऑफ विच 5,000 एप्लीकेशन जो रिजेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट के लेट लतीफ है, लास्ट के लेट लतीफ यानी क्या, जिसने लास्ट अप्लाई किया होगा सबसे, ऐसे 5,000 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन आई उसको रिजेक्ट किया गया, यानी उनको एक भी शेयर नहीं दिया गया। और आगे बता रहा है एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड ऑन प्रोराटा बेसिस, और आगे बता रहा है कि जो बाकी की एप्लीकेशंस है वो प्रपोर्शन बेसिस पर बांटा गया शेयर है। इन इसका मतलब क्या है, नीचे वर्किंग में आता देखो इधर। अब यहाँ पे लास्ट के 5,000 अप्लाइड शेयर्स पे अपने एक भी शेयर हमने नहीं दिए, हमने एक भी शेयर, यानी हमारे पास रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी बच गई 30,000, और मेरे पास देने के लिए कितने शेयर हैं, यानी मैंने अपने 20,000 शेयर्स 30,000 एप्लीकेशन में बांट दिए। इसको बोलते हैं प्रोराटा बेसिस प्लस सम एक्सेस एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड। यानी क्या हुआ, यहाँ पे 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया, इनको एक भी शेयर नहीं दिया गया, और बाकी लोगों को सारे शेयर न देते हुए कुछ शेयर दिए गए। कितने, पूरे मांगे उतने नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास पूरे शेयर देने के लिए थे ही नहीं, माल कम था, मांग ज्यादा रहे थे, इसलिए हमने क्या किया, प्रपोर्शन बेसिस पर शेयर किया, यानी मैंने अपने 20,000 शेयर 30,000 एप्लीकेशन में बांट दिए। गॉट इट, क्लियर, यहां तक कोई डिफिकल्टी, पक्का, अच्छे से समझा। हाँ, यानी क्या हुआ होगा, जिसने 30 की मांग की होंगी उसको हमने 20 शेयर दिए होंगे, फिलहाल रख, हमारे पास शेयर देने के लिए नहीं है। जिसने 300 की मांग की होंगी उसको हमने 200 शेयर दिए होंगे, जिसने 3,000 की मांग की होंगी उसको हमने 2,000 शेयर दिए होंगे, और जिसने 30,000 शेयर की मांग की होंगी उनको सब मिलाकर हमने 20,000 शेयर ही दिए, क्योंकि मेरे पास देने के लिए ही 20,000 शेयर थे। इसी को बोलते हैं प्रपोर्शन बेसिस पर शेयर बांटना। हाँ, तो वो निकालेंगे, प्रपोर्शन निकालेंगे, वो प्रपोर्शन कितना आ रहा है। क्लियर पिक्चर, समझा आपको। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे यहाँ तक पिक्चर का समझिए। देखो, हमारे पास एप्लीकेशन पहले आएंगी 35,000 शेयर्स पे बैंक में, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोई भी आके दे देता, लो। लेकिन जब दूसरी एंट्री में हिसाब करेंगे तो उसमें 20,000 एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करेंगे और शेयर कैपिटल में डाल देंगे। पूछो क्यों, क्योंकि इन सबको मैंने मिलाकर दिए 20,000 शेयर ही। अब जब मैंने दिए ही 20,000 शेयर होंगे तो मैंने इनका एप्लीकेशन मनी भी कितने पे एक्सेप्ट किया होगा, 20। तो 20,000 एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करके शेयर कैपिटल डाल दो। बाकी 5,000 एप्लीकेशंस को, शेयर्स को एक भी शेयर नहीं दिया तो उनका पैसा रख के मेरे को जेल में जाना नहीं है, वापस कर दो। और बाकी का जो अमाउंट बचेंगी इस लक की, वो बाकी शेयरहोल्डर को बोल दो, ए शेयरहोल्डर हो, तुम मालिक बन गए ना, अभी तुमको कुछ ना कुछ तो शेयर मिल गया ना, तो तुम्हारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है, क्योंकि तो सभी ने मिलकर मेरे को एप्लीकेशन मनी 30,000 शेयर पे दिया ना, आप मिलूंगा सर 35 पे, मिलूंगा मैं मिलूंगा 30 पे। तो क्यों, क्योंकि 5,000 एप्लीकेशन को तो एक भी शेयर नहीं वापस किया ना उनको, तो 10,000 शेयर के ऊपर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उन हमने शेयरहोल्डर को बोल दिया कि ये शेयरहोल्डर हो, तुम्हारे साथ हमारा नाता जुड़ गया ना, तुम रिश्तेदार बन गए हमारे। कौन बन गए, मालक। कौन बन गए, कंपनी के मालक। और इसलिए तुम्हारा पैसा मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी जिसको शेयर मंजूर हुए अलॉटमेंट लेटर जाएगा, अलॉटमेंट में सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगनी पड़ती है, उसी वक्त फिर तुमको हम वापस दे, फिर तुम हमको दो, इसलिए हम तुम्हारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पहले से ही ट्रांसफर कर दे रहे, इसी को बोलते हैं प्रोराटा।
गॉट इट क्लियर? यहां तक पिक्चर समझी? अब जब दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए, लेकिन जब मैं सेकेंड इंस्टॉल मांगूंगा अलॉटमेंट मनी, तो वो कितने शेयर्स मांगूंगा बताओ? 20,000। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने सबको मिलाकर दिए 20,000 शेयर ही है, तो मेरा हिसाब 20 से होगा। मैं एक भी शेयर इशूड, नंबर ऑफ इशूड शेयर से ऊपर सोनल नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए मेरा हिसाब किससे होगा? इशूड से होगा, यानी 20,000 शेयर से होगा। समझ में आ रहा आपको क्लियर अच्छे से? अब बताओ, जब मैंने अपना ही पैसा 20,000 शेयर मांगाऊंगा, तो गणपति बप्पा का पैसा भी किस मांगाऊंगा? सॉरी मजाक कर रहा हूं, प्रीमियम का पैसा। क्लियर पिक्चर? हाँ, तो प्रीमियम का पैसा किस में मांगाऊंगा मैंने? 20, यानी पूरा हिसाब किताब 20 से करना। क्या करना? अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब मांगूंगे तो अपना तो मांगना ही मांगना, साथ में और किसका मांगूंगे? हाँ, प्रीमियम का पैसा। क्लियर? नो गणपति बप्पा, बार बार मजाक नहीं करना। हाँ, क्लियर पिक्चर? समझा अच्छे से? कोई डाउट नहीं? चलो, अब ये सब सिनेरियो में हम रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अब यहां तक पिक्चर में मजा नहीं आया और ट्विस्ट डाला। देखो क्या लिखा हुआ है, सुनो। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस, सॉरी नहीं, करेक्शन नहीं कर रहा हूं मैंने कहानी में ट्विस्ट डाला हुआ है ऑलरेडी। मैं अभी आपको समझा रहा हूं, सिर्फ क्या कर रहा हूं बस। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वेर एक्सेप्टेड ऑन प्रोराटा बेस। हो गया? ऑल मनी ड्यूली रिसीव। सब जब सब में मांगा, तब तक मेरे शेयरहोल्डर ने मेरे को पैसा दिया, मेरा मान रखा। लेकिन लिखा हुआ है एक्सेप्ट यानी छोड़ के। ऑन 1000 शेयर्स डिड नॉट पे बोथ द कॉल। एक माजा हुआ शेयर होल्डर था हमारा, थोड़ा अगाऊ टाइप है ना, जैसे मेरे पास अगाऊ टाइप स्टूडेंट आते कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वैसे ही एक शेयर होल्डर कंपनी के अंदर माजा हुआ था, उसको 1000 शेयर मिले थे, अलॉट हुए थे। कितने मिले उसको? 1000 शेयर उसको मिले हुए, 1000 शेयर 20,000 में से। अब बताओ उसने मांगे कितने होंगे फिर? वेरी गुड, 1500। कैसे? देखो, प्रोराटा क्या कहता है? प्रोराटा क्या कहता है? सुन लो, आवाज भले बेसुरी लेकिन सुन लो। देखो इधर, देखो, जिसने 30 शेयर मांगे थे उसको दिए 20 शेयर, बराबर कि नहीं? देख कमलाकर इधर, ये ऐसे तो नहीं करो। हाँ, ये लड़कियां करती है ऐसे। चलो ठीक है, सुना था बचपन में, वो बाल ऐसे कुछ बोलते हैं। जान दो, मुद्दे की बात करो। वो है ना, जड़ते नहीं। ठीक है, देखो टेंशन दे दे कि मेरे बाल भी तो जड़ रहे हैं, तो मैं भी करूँ ऐसे से। वो तो अलग किस्म के प्राणी लगते फिर। चलो, क्या बोल रहा? नहीं, खाली होगा टेंशन मत लो। हाँ, जिसने 30 शेयर की मांग की होंगी उसको 20 शेयर दिए होंगे। जिसने 300 शेयर की मांग की होंगी उसको, जिसने 3000 शेयर की मांग की होंगी उसको। अब जिसके पास 1000 शेयर होंगे, इसका अदा किया ना हमने, तो उसने मांगा कितने शेयर्स होंगे? यानी वो शेयर होल्डर ने मांगे होंगे 1500 शेयर, उसको मंजूर हुए होंगे 1000 शेयर। समझा आपको क्लियर? अब सर क्यों बता रहे हो? कुछ नहीं करना है इसका, फिलहाल इसका कुछ नहीं करना है। पूछो क्यों? अगर यहाँ पे अप्लाइड तो हमको अलॉटेड में कन्वर्ट करना पड़ता है। कभी कभी कॉल्स एंड अरियर्स जो है ना, जो शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा ना, वो अप्लाइड शेयर भी आता है, तो आपको वहाँ पे अलॉटेड पहले निकालना पड़ेगा और फिर वो कॉल्स एंड अरियर्स करना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल आगे आएगा, टेंशन मत लो, अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा काम है अवेयर करना है, सतर्क करना। ओके बच्चे लोग समझ गए? यानी क्या हुआ? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 1000 शेयर पे नहीं आएगा। डन? चलो, अब यहाँ पे उसके शेयर पे क्या हुआ सर? ये रहस्य तो उसके साथ ही रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो शेयर जब्त किए कि नहीं किए पता नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम कॉल से नतीजा शो करेंगे। अगर लिखा होता था एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड, तो फिर हमको नीचे एक फॉरफीचर की एंट्री भी करनी पड़ती थी। चलो ओके, लेकिन यहाँ पे फॉरफीचर नहीं है। अब यहाँ पे दिया है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बाद में बनाएंगे, पहले एंट्री तो कर ले। अब एंट्री का प्रोफार्मा रेडी करो। चलो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, हाँ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। शुरू करें? शुरू कर।
चलो शांति से, हाँ ध्यान दे बच्चा लोग। ए आवाज नहीं इधर। चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगती खुद आती, नोटा कहाँ थी? बैंक में। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट। ए कह रहे हो तुम तीनों, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक को डेबिट कौन से रूल से किया? पर्सनल, क्योंकि पैसे बैंक में जमा हो रहे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सब पैसे किसने दिए? ऑल अप्लीकेंट्स ने। तो ऑल अप्लीकेंट्स बिकम अ गिवर। अब एक एक अप्लीकेंट को क्रेडिट करते बढ़ेंगे तो हो गया कल्याण हमारा। तो इसलिए हम सारे अप्लीकेंट्स को क्रेडिट न करते हुए हम लोग उनके बजाय फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करते हैं। टू शेयर एप्लीकेशन। अब पहली एंट्री में जितनी एप्लीकेशन आई ले लो, कम आई तो कम, इक्वल आई तो इक्वल, ज्यादा आई तो। बैंक के पास राइट्स नहीं होते हैं रिफ्यूज करने के। तो 35,000 एप्लीकेशन के, 35,000 एप्लीकेशन के कितने? 30 रुपए। कितना होता? 10,50,000 रुपए बोलते। हाँ अच्छा, कहानी में अब एक और ट्विस्ट है, अच्छा याद है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, आज आपके एग्जाम्पल में शेयर को स्पेसिफाइड किया हुआ है। देखो अभी तक के आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं था, और जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो जाए, देव इक्विटी नाम स्पेसिफाइड हुआ है, ए सागर खैरे, तो आपको हर एक इंस्टॉलमेंट में हर एक कैपिटल जो आप डालते हो ना, हर एंट्री में आपको जहां शेयर नाम आएगा वहां पे इक्विटी शेयर डालना है। सब में जहां शेयर नाम आएगा वहां इक्विटी। क्लियर? यानी क्वेश्चन वाले ने स्पेसिफाई किया है तो अपने को भी स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। ए क्लास के बाद जा। तो यहां पे अभी तुमको अब इक्विटी नाम देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन। ओके डन? क्लियर स्टूडेंट्स? सब में कंपलसरी है क्योंकि आपको शेयर का टाइप स्पेसिफाई किया है इसलिए। हाँ अब दूसरी एंट्री में वो इंस्टॉलमेंट लेके आओ और उसका करो हिसाब। अब बताओ कंपनी के पास कौन सी इंस्टॉलमेंट आ रही है? एप्लीकेशन आ रही है ना हिसाब करने के लिए, तो लेके आओ। व्हाट कम्स इन डेबिट? एप्लीकेशन कम्स इन डेबिट बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अगर आपने टेस्ट में इक्विटी वर्ड नहीं लिखा, मैं कॉलेप्स कर दूंगा एग्जाम्पल को, क्योंकि शेयर के दो रूप होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। पढ़ाया था आपको मैंने। अब बताओ कितने आए हिसाब करने के लिए? तो 35,000 एप्लीकेशन से 30 रुपए पूरे आए हिसाब करने के लिए। 10,50,000 रुपए आले। ओके डन? अब बताओ कंपनी के पास देने के लिए कितने शेयर है? 20,000। तो कंपनी उसके ऊपर एक भी शेयर दे पाएगा क्या? तो 20,000 शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करो और गल्ले में डालो। गल्ला कौन सा? अपना शेयर कैपिटल यहाँ पे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको सब में जहां शेयर बढ़ाएगा वहां पे आपको इक्विटी नाम डालना है आगे। तो बताओ 20,000 एप्लीकेशन के कितने? 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए गल्ले में चले गए। 5,000 एप्लीकेंट को एक भी शेयर नहीं दिया तो इनके पैसे रख के जेल में जाओगे क्या? चक्की पीसोगे? पीसिंग, चक्की पीसिंग, नो पीसिंग, तो पैसे वापस दें, रिफंड करेंगे। चलो तो 5,000 एप्लीकेशन मनी वापस करो, उनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो 5,000 एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए बोलते हैं, दे दो शूट में। अब बाकी बच्चा कितना बोलो? 3 लाख बचे, 10,50,000 के हिसाब करना है। बच्चे कितने? 3 लाख बचे, डाल दो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। शेयर होल्डर को बोल दो, शेयर होल्डर हो तुम्हारा पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल रहा हूँ, उतने पैसे कम देना मेरे को।
तो टू इक्विटी, बेटा इक्विटी नाम बोल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट, बता रहा हूं नरेशन लिख में भी इक्विटी डालना है। 3 लाख बचे ना। अब इसका नरेशन लंबा आएगा, लिखो बीइंग application money, being equity share application money on 20,000 shares, no 20,000 shares at ₹30 transferred to share capital, comma डाल बेटा, on 5,000 application money rejected and their money refunded, and excess application money transfer to share equity share allotment account। बहुत शिद्दत से तुमको बोला, डिक्टेट किया, इतने में इतना ही मिलता। ओके आगे बढ़ू, नेक्स्ट प्लीज। हाँ अब क्या होगा बच्चा लोग, बोलो बोलो बोलो। अब अलॉटमेंट मांगेंगे, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगोगे तो साथ में किसका पैसा मांगोगे? हाँ प्रीमियम का मांगना है, देखो ना लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे एक शोल्डर से, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगती है, मांगना सबसे और पूरे, वो शोल्डर कभी खुद ही कम देंगे, लेकिन मांगने की एंट्री में मांगना सबसे और पूरे। अब बताओ कंपनी के कुल मिलाकर कितने शेयर बिके रे? 20,000। तो हिसाब भी किससे होगा? पूरा 20 से। चलो अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट कंपनी पहले मांगेगी, तो क्या मांग रही सेकेंड इंस्टॉलमेंट? नाम क्या है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बेटा, बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कौन से रूल से डेबिट किया था आपको? पर्सनल से। हाँ कितने मांग रहे हैं? तो 20,000 शेयर से 40 रुपए, 40 रुपए होते ना, 8 लाख रुपए मांग रहे हैं। और मांगते से ही प्रोविजन करना, गले में पैसे आएंगे। आए क्या अभी तक? आएंगे, प्रोविजन है। अब यहाँ पे एक गल्ला नहीं है, 2 गल्ले हैं। 40 में से 30 मेरे हैं, 10 मेरे यानी कंपनी के, और 10 रुपए अलग से कंपनी रिटेन करेगी। तो 30 रुपए बिजनेस में एंगेज करेगी, इसलिए वो पैसा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, और 10 रुपए प्रीमियम में अलग से डालना। दोनों फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी, और लायबिलिटी कोई भी रहे ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। 11th में सिखाया था नालायक को, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताओ कंपनी कितना एंगेज करेगी? 30 रुपए। तो 20,000 शेयर्स के 30 रुपए के साथ 6 लाख रुपए होते हैं। इससे चिल्लर टॉपिक तुमको नहीं मिलेगा 12th में। देखो मैंने तुम्हारे ऊपर 11th में ही सिर्फ हमारी की, देखो है कि नहीं। अब तुम्हारी गाड़ी खुद ही आगे बढ़ रही कि नहीं बताओ। तो मेन क्या है? सबसे पहले 11 बेस, बस वो सीख गए। कॉम्प्लीमेंट्री में 12th आ गया। देखो ना मैक्सिमम अकाउंट्स का तुम्हारा पोर्शन हो गया, बाकी एक ही टॉपिक तो बाकी है, रिकंसिलिएशन कंपलसरी वाला, वो ऑप्शन में आएंगे। हाँ कराऊंगा ना, बिल्कुल कराऊंगा, टेंशन मत लो। अच्छे वाले सब कंपलसरी सब कराऊंगा, बाकी मैं कराऊंगा ना बेटा, ठीक है। पहले 100 मार्क पूरे कर ले अपन, 80 मार्क। हाँ अब बताओ 10 रुपए कहाँ जाएंगे? अब यहां पे भी इक्विटी नाम डालना, जहां शेयर आया वहां इक्विटी, इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट कितने? अच्छा 12th हार्ड लगा के तुमको बताओ बच्चा लोग, चिल्लर है ना। इससे इजी तुमको 10th भी नहीं होगा, देखो वो भी इजी है, सब इजी है। देखो जितना जो मेरे को तुम्हारे ऊपर काम करना था ना, मैंने कर दिया है। चाहे वो एसपी हो, चाहे ओसी हो, जो है अकाउंट्स। बाकी बेटा ओसीएम भी हो चुका है तुम्हारा,
हाँ, एम पे काम करना बाकी है, राइट, करेक्ट। ओके, चलो अब क्या होगा बच्चा लोग, बोलो 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 बोलो। अब नोटा आएंगी। अब बताओ, एक शोल्डर से कुल मिलाकर मेरे और गणपति पापा कितने मांगे थे? 40 रुपए। तो देंगे भी कितना शोल्डर? 40 रुपए। नोटा कहाँ थी? देखो सब लोग दे रहे के बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सबने दिया है। नोटा कहाँ है? बैंक में ले लो, बाय बैंक अकाउंट डेबिट। नरेशन लिखते बेटा तुम घर पे। हाँ, मैं नरेशन नहीं बता रहा हूं, लेकिन नरेशन के सिवा एंट्री अधूरी है। तो बताऊं क्या? रोज तो वही काम कर रहे हैं यार। बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अब काय के पैसे आ रहे हैं? सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ऑल शेयर होल्डर बिकम अ गिवर। तो शेयर होल्डर को क्रिएट न करते हुए हम लोग यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट को क्रिएट करेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि बैंक की एंट्री में प्रीमियम नाम आता नहीं है। ओके, हाँ, क्योंकि ऑल शेयर होल्डर बिकम अ गिवर, इसलिए हमने उस शेयर को क्रिएट न करते हुए हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्रिएट किया, क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड इंस्टॉलमेंट है ये। बैंक बोलती मैं अलग से प्रीमियम अकाउंट तुम्हारे लिए मेंटेन करती बैठी नहीं। बैंक पूछेंगे कौन सी इंस्टॉलमेंट है ये सेकेंड, तो वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट से एंट्री करेगी। समझा आपके लिए? तो हमको भी बैंक के लिए फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के नाम से एंट्री करनी पड़ेगी, हमको यानी कंपनी को। समझा? अब देखो, अब सबसे मिलाकर 20,000 शेयर से ए बच्चा लोग आपस में नहीं, 40 रुपए 8 लाख मांगे थे कि नहीं? लेकिन हमारे शेयर होल्डर्स के 3 लाख रुपए पहले से ही जमा थे। अब तुम बताओ, अगर इनकी इंस्टॉलमेंट पहले से जमा थी तो डबल देंगे क्या? बोलो। तो ये माइनस करना भूलना नहीं बेटा, भूलना नहीं। अब बताओ, कुल मिला के यहाँ पे ओनली 5 पेटी आएंगी। 5 पेटी यानी 5 लाख। अब 5 लाख कैसे आए? समझा क्या? किसको नहीं समझा पूछ सकता है फ्री में। हाँ बोल बेटा, कैसे आए? है ना, वेरी गुड। सुन, ये मांगने की एंट्री तुमको समझी क्या? अभी अगर कोई बातें करोगे तो वो खुद बताएगा उसको। शांत बैठने दो। किसी और के बातें करने से किसी और का लॉस होता है, तो प्लीज शांत बैठो। हाँ हाँ बोल बे। सुन, हमने मांगा कितना था एक शेयर से? 40 रुपए। तो कुल मिला के 20,000 शेयर होल्डर से कितने मांगे? 8 लाख। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, वो जो अप्लीकेंट्स थे शेयर होल्डर, उन्होंने ज़्यादा शेयर पे अप्लाई किए थे, तो हम उतने शेयर दे ही नहीं पूरे। हमने उनको सब मिलाकर 20,000 शेयर दिए, तो उनके सिलक के पैसे 3 लाख रुपए हमारे पास एप्लीकेशन मनी ज़्यादा पड़ी थी, तो उनको वापस न करते हुए हमने क्या किया? उनको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर किए थे। अब यहाँ पे मांगने की एंट्री में पूरे मांगना, लेकिन जब नोटा आएंगी बैंक में तो वो शेयर होल्डर खुद ही भरेंगे कम। अब तू बता, देखो हर महीने में इंस्टॉलमेंट ले रहा हूँ सपोज 1000 रुपये। अब जून महीने में तेरे 800 रुपये तेरी फीस रखो से। अब जून महीने में तेरे पास 1000 का नोट था, कितना? 200 रुपये में चेंज नहीं था। अब जुलाई महीने में जब मैं तुझसे फीस मांगूंगा 800 रुपये महीने की फीस, तो तू मुझे कितने देगा? अपने आप 600 देगा। क्यों? क्योंकि 200 रुपये तेरे पिछले महीने के जमा थे ना, लेकिन मांगूंगा मैं पूरे। अब तेरा काम है देना कम। यहाँ भी वही है, कंपनी ने मांगे पूरे, लेकिन अब वो शेयर होल्डर का काम था कि खुद ही कम दो भैया, तो उन्होंने कम डाले पैसे। तो बताओ, सब मिलाकर सभी ने मिलाकर पैसे डाले कितने होंगे? 5 पेटी। समझा? क्लियर? चलो बैठ जाओ सब लोग। अब क्या होगा बोलो? अब फर्स्ट कॉल कंपनी पहले मांगेंगी, मांगना सबसे और पूरे, मांगना सबसे और पूरे। समझा? चलो क्या मांग रही बोलो? फर्स्ट कॉल मांग रही बाय शेयर इक्विटी सॉरी बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और मांगते से ही प्रोविजन करेंगे, गल्ले में पैसे आएंगे, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बनेगी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जिसने मेरे डे 1 से सेशन देखे होंगे उनको समझ रहा हूँगा हम क्या कर रहे हैं। बाकी तो काला अक्षर भैंस बराबर चल रहा हूँगा। मुहावरा था बेटा, फ्री में मार दिया। ठीक है, चलो बताओ
अब ये काला अक्षर नहीं है, पीला अक्षर है। क्या ये? हाँ, पीला अक्षर डैश बराबर। चलो ए 20,000 शेयर से कितने मांग रहा हूं? 20 रुपए। तो पर शेयर 20 रुपए, तो 20,000 शेयर से 4 लाख मांग रहा हूं। अब यहां पे रुक जाओ, थोड़ा टेक्निकल इशू है अभी, सुन लो, मतलब टेक्निकल काम करना है इस पर भी। अब अच्छा नरेशन आएगा ना, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी मेड ऑन या कॉल्ड ऑन 20,000 शेयर एट ₹20। अब क्या होगा? अब फाइन फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे। अब यहां पे सुनो, अब यहां पे एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे। कितने? 20,000 में से 1000 शेयर उसके पास थे, सिल्लक उसके पास, अकेले के पास। उसने हमको फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, छोड़ दो, बाकी अरे ना ले लो। नोटक आएंगी, नोटक आएंगी, नोटक आएंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट। ए देखो, हाँ अब बताओ 20,000 में से 1000 शेयर गए, कितने होते? अब 19,000 से 19,000 शेयर से 20 रुपए के हिसाब से कितना होता? 3,80,000 बोलते हैं। अब कितने शेयर के पैसे नहीं आए, वो मैं किससे लूंगा? उस शेयर से। अब हो सकता है कि उस 1000 शेयर में एक शेयर हो, 2 शेयर हो, 10 शेयर हो, हमको क्या पता कौन है, तो हम एक एक शेयर का नाम नहीं रिपीट करते। हमको जो पैसा नहीं मिलता, हम वो कॉल्स इन अरियर से लेना बाकी है। किससे लेना बाकी है? उन शेयर से। जैसे कुछ भी लेना बाकी होता है, उन पर्सन का नाम अपन डेबिट करते हैं। यहाँ एक पर्सन नहीं है, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, हमको नहीं पता 1000 शेयर कितने शेयर होल्डर्स को मिला के दिए हमने, लेकिन जिसके भी शेयर के पैसे नहीं आए वो कॉल्स इन अरियर्स के नाम से यहाँ पे शो करना। बाय शेयर इक्विटी, इक्विटी बाय इक्विटी, इक्विटी शेयर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। अब बताओ कितने शेयर के पैसे नहीं आए? 1000 शेयर से 20 रुपए के हिसाब से। ये मैं वर्किंग कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम भी करो अभी, लेकिन पेपर में नहीं लिख आना, पेपर में यहाँ पे सीरियल नंबर लिख आना, ओके? लेकिन अभी सबके नोटबुक में चाहिए। पूछो क्यों? जब तुम सेल्फ स्टडी करो तो तुम्हारा नोटबुक ही तुम्हारी टीचर बन जाए। इस तरीके से लिख के रखो। हाँ, 2000 शेयर्स के पैसे उन शेयर होल्डर्स से लेना बाकी है, इसलिए P1 से डेबिट किया कॉल्स एंड अरियर्स को 20,000। ओके सॉरी। हाँ अब बताओ हु इज गिवर? ऑल शेयर होल्डर बिकम ए गिवर। तो शेयर होल्डर को क्रिएट ना करते हुए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्रिएट करना। कौन सा नाम है? शेयर फर्स्ट कॉल। तो वो इंस्टॉलमेंट को क्रिएट करेंगे टू इक्विटी शेयर, यस, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट को अपन क्रिएट करेंगे। कितना? पूरे 4 लाख से। इसको बोलते हैं कॉल्स एंड अरियर्स की एंट्री शो करना। डन? ओके, अब क्या होगा? अब फाइनल कॉल मांगेंगी। मांगना सबसे और पूरे, मांगना उससे भी जिसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे। उनको शर्म कैसे आएंगी फिर अगर नहीं मांगी तो? बराबर कि नहीं? चलो तो बताओ, मांगना सबसे और पूरे। हाँ क्या मांग रहे बोलो? फाइनल कॉल बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने मांग रहा हूं? तो 20,000 शेयर से। मांगना सबसे और पूरे 20 रुपए, यानी 4 लाख रुपए मांग रहा हूं। और मांगते से ही हम प्रोविजन करते हैं कि गल्ले में पैसे आएंगे। दुकान का गल्ला, कंपनी का गल्ला, शेयर कैपिटल। हाँ इक्विटी डालो, इक्विटी भाई, सॉरी। नहीं करना। अब क्या होगा? अब नोटा आएंगी। फास्ट नहीं हो रहा ना? सबका हो गया होगा मेरे यहां से, होशियार बच्चे ने मेरे पास सब।
चलो हाँ, अब नोटा आएंगी। अब फिर से बेशरम ने हमको 1000 शेयर के पैसे फाइनल कॉल के भी नहीं दिए। मैं तो अकाउंटेंट था, अगर डायरेक्टर होता था कंपनी का तो उसके शेयर में जब्त कर लेता था, लेकिन डायरेक्टर बहुत दयावान थे, उन्होंने अभी तक जब्त नहीं किए, तो अपने को यहाँ पे कॉल सिनेरियो शो करना पड़ेगा। चलो अपन सिर्फ अकाउंटेंट है, कौन है कंपनी के? हाँ, अब क्या होगा बोलो? अब वो उसको छोड़ के बाकी तो दे देना, ले लो। अब नोटा कितने शेयर पे आ रही? 19,000 शेयर पे। अब 19,000 शेयर पे पैसे आएंगे, छोड़ दो उसको फिलहाल। तो पैसे कहाँ आते? बैंक में। तो कंपनी किससे लेंगी पैसे? बैंक से। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में कितने पैसे आए? तो 19,000 शेयर्स के, 19,000 शेयर्स के 20 रुपए के हिसाब से 3,80,000 आते। बैंक में नोटा आ रही कंपनी के 3,80,000। अब बताओ कितने शेयर के पैसे नहीं आए? वो 1000 शेयर के पैसे उस शेयर के लेने बाकी है, जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको P1 से डेबिट करते हैं। पर्सनल रूल से आपको रूल पढ़ाया था ना मैंने। तो बाय इक्विटी शेयर कॉल सिनेरियोस, या आप अपने फ्रेंड से पूछना, एंट्रीज रूल वाइज नहीं आती उनको ड्राफ्टिंग सिखाते, रट्टा मारना, ये एंट्री ऐसी, इसकी एंट्री होती, कर लो, मार लो। दे डोंट नो प्रीमियम अकाउंट इज लायबिलिटी। ये तो पूछ लेना, आजमा के लेना। 1000 शेयर से 20 रुपए के हिसाब से 20,000, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट को डिफेंड करना पड़ता है ना, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? उनको पता ही नहीं कि मालक का पैसा फर्स्ट पर लायबिलिटी है। समझा? क्लियर? अब बताओ 100 रुपए है या 110 रुपए है, किससे आ रहे? मालक से आए, इसलिए प्रीमियम का पैसा भी फर्स्ट पर लायबिलिटी है और कैपिटल का पैसा भी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है। और ये कौन सी इंस्टॉलमेंट का हिसाब हो रहा है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट। नाम क्या है? सॉरी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, नाम है इक्विटी शेयर फाइनल। तो उसको क्रिएट करना, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ए बच्चा लोग, आवाज नहीं। अब कहानी यहीं थोड़ी समाप्त होती है, एक मिनट। अब इसका लेजर अकाउंट बोला है बैंक अकाउंट, उसमें बैंक में अब लेजर अकाउंट बोले तो लेजर पोस्टिंग। तो अब क्या करना, सुनो। अब आपको बैंक अकाउंट पूछा है, 4 मार्क का आपको बैंक अकाउंट आता है कभी कभी। सुनो, अब देखो ये 8 एंट्री है ना, 8 एंट्री है ना, तो कभी कभी क्या होगा यहाँ पे, अब सुनो, कभी कभी पेपर वाला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मर्ज कर देगा, यानी फिर 6 ही एंट्री होंगी। कितनी होंगी? 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हो गया 6। तो 6 एंट्री में 6 मार्क देगा वो, और 2 मार्क का आपको लेजर अकाउंट देगा, यानी 8 या 10 मार्क का ऐसे पेपर में आता है। और तुम्हारे यहाँ पे 14 मार्क का आता है क्वेश्चन। कितने का आएगा ये? नहीं, 8 मार्क का आता है, अभी 8 मार्क का हो गया है। तो 8 मार्क में भी सेम पैटर्न चलाएगा वो, कि 6 मार्क का वो एंट्री देगा और 2 मार्क का। तो बीकॉम और बीबीए में और 12th का जो मार्क्स पैटर्न है वो सेम हो गया है इस पे अभी, लेकिन तुम्हारा लेवल अप जो है वो बढ़ा दिया है। अभी हमने सेकेंड ईयर की शुरुआत ही नहीं की अभी तक, बीकॉम का एक भी एग्जाम्पल नहीं किया अभी तक। हाँ, जब से अलग करूंगा ना तब से करूंगा। ये बेस है रेफरेंस पे, रेफरेंस के लिए होने, किसके लिए? हाँ, समझा बच्चा लोग? ध्यान दो। अब यहाँ पे अपने को एक लेजर अकाउंट पूछा है बैंक। अब सर क्यों बना रहे हम लोग? जनरली 2 टाइप के लेजर अकाउंट पूछता है, सुनो कौन कौन सा? ए बच्चा लोग, पहला पूछता है वो आपसे बैंक अकाउंट और दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आज मैं आपको बैंक अकाउंट सिखाता हूं, कल शेयर कैपिटल आते आते आ जाएगा। कहां जाएगा? हाँ, एक मिनट। अब यहां पे नीचे लिखो बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, हैविंग 2 साइड, डेबिट साइड एंड, हमको पोस्टिंग करनी है। अब एंट्री होने के बाद ये लेजर अकाउंट पोस्टिंग करना बहुत आसान होता है। कैसे प्राची बता? जहां जहां हमने एंट्री में बैंक लिखा है वो एंट्री लेंगे। अगर बैंक को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में अपोजिट नेम, और बैंक को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम, बस खत्म विषय। वो लेजर पोस्टिंग मैंने 11th में तुमको नहीं सिखाई थी क्या? बस वही है सेम डुप्लीकेट।
बेटा क्लास खत्म नहीं हुई अभी तक, अभी एक एक को पनिशमेंट देनी पड़ेगी लगता। आवाज कर रहे हो ना? ए रेणुका कहीं रे, लेजर अकाउंट भूल गए होंगे अगर तो देख लो प्रोफार्मा। देव खैर है, कही रे गौरी, डेट नहीं तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, जेफ, जनरल फोलियो, अमाउंट, ये हो गया इतना भाग डेबिट का, सेम भाग क्रेडिट का, डेट आइदर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। अब आपको यहां पे बैंक का लेजर खोल के पोस्टिंग करनी है। चलो अब एंट्री सामने रखो, जहां जहां आपने बैंक को डेबिट किया है तो बैंक के डेबिट साइड में जाओगे, और जहां जहां आपने बैंक के क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम की पोस्टिंग करोगे, और जो एंट्री में बैंक ने शूट में इग्नोर करना है, करोगे इग्नोर। ओके चलो, ए युवराज खैरे, कृष्णा, चलो अब पहली एंट्री में बैंक है क्या है, तो क्या किया आपने, बैंक को एंट्री में डेबिट किया है, तो बैंक के डेबिट साइड में जाओ, और यहां पे बैंक के डेबिट साइड में अपोजिट नेम टू, हाँ इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डाल देना, इन्हें अपोजिट साइड में, अपोजिट नेम एप्लीकेशन। अब मेरे पास जगह नहीं तो कंप्रेसिव में लिख रहा हूं, ठीक है, आपको मैं बोल के लिखा रहा हूं। लेकिन अमाउंट किसकी, बैंक की, याद करो जिस लेजर में पोस्टिंग करते हो अमाउंट उसकी, तो अमाउंट हमको बैंक की चाहिए। ओके क्लियर कृष्णा? ओके अब बताओ, हो गई पोस्टिंग खत्म। अब दूसरी एंट्री पकड़ो, दूसरी एंट्री बैंक क्या है, पक्का क्या किया है, बैंक को क्रेडिट किया है पक्का, तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाओ और नाम लिखो डेबिट का। अब डेबिट में नाम किसका है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन जब अमाउंट लिखने की बारी आएगी तो अमाउंट मुझे बैंक की चाहिए 1.5 लाख, क्योंकि जिस लेजर में पोस्टिंग करते हो लक्ष्य अमाउंट हमें उसकी चाहिए होती है। क्लियर? तो बताओ यहाँ पे किसकी अमाउंट आएगी, तो नाम लिखेंगे अपोजिट साइड का बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन अमाउंट चाहिए मुझे बैंक की। हो गई पोस्टिंग। अब थर्ड एंट्री में देखो बैंक है क्या बैंक, थर्ड एंट्री में छोड़ दो। फोर्थ एंट्री में क्या किया है, बैंक को डेबिट किया है, तो बैंक के डेबिट में अपोजिट नेम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी फिलहाल मत लिखो, लेकिन अमाउंट किसकी, बैंक की। कितनी है, 5 लाख। अब क्या होगा देखो, अब पांचवी एंट्री में ये हो गया ना एंट्री, अब पांचवी एंट्री में बैंक है क्या, तो नहीं आएंगी पोस्टिंग। छठवीं एंट्री में है क्या किया है, बैंक को, तो बैंक को डेबिट किया है, बैंक के डेबिट में अपोजिट नेम, क्रेडिट साइड का नाम आएगा, नाम किसका है, तो नाम ये लिखेंगे, लेकिन अमाउंट जब लिखने की बारी आएंगी तो अमाउंट बैंक की, तो यहाँ पे बैंक के डेबिट में टू अपोजिट नेम टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
अमाउंट किसकी आएंगी लेकिन बैंक की। रुचि समझ में आ रहा है? अब क्या होगा बोलो, अब छठवीं एंट्री में बैंक है क्या, हो गया ना छठवीं एंट्री। सातवीं एंट्री में बैंक है क्या, छोड़ दो। आठवीं एंट्री में है, क्या किया है बैंक को, डेबिट किया है, तो बैंक के डेबिट में अपोजिट में टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। लेकिन जब अमाउंट लिखने की बारी आएंगी बच्चा लोग, तो अमाउंट किसकी चाहिए हमें, कितनी आएंगी। हाँ अब दो में ध्यान दो, अभी प्रिपेयर बोला है, प्रिपेयर, तो इसका बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो में ध्यान दो बच्चा लोग, सुनो, यहाँ पे अब अमाउंट कॉलम में हम लोगों को बैलेंस निकालना पड़ेगा, प्रिपेयर बोला है उसने। तो देखो सर ध्यान दो, अब एक लकीर दो लकीर खींचना, डेबिट में भी और क्रेडिट के अमाउंट में भी। देखो कौन सी साइड की अमाउंट बढ़ी आ रही है, हाँ जो साइड की अमाउंट बढ़ी आई वो लिखो, एक लकीर दो लकीर के अंदर कितना आ रहा देखो, 23,10,000 रुपए बोलते हैं। अब जो साइड की अमाउंट बढ़ी आ रही है वो एक लकीर दो लकीर के अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस। अब 23,10,000 में से 1.5 लाख गए, डिफरेंस कितना आ रहा है, 21,60,000 रुपये डिफरेंस अमाउंट भर रही। कौन से साइड कम भर रही, क्रेडिट साइड में, इक्वल करने के लिए भरो बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से। अब आपने ब्रॉट डाउन नहीं भी दिखाया चलता, पूछो क्यों, उसको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए सिर्फ, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस नहीं चाहिए। तो आप जहाँ कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर दो लकीर नीचे बचा हुआ बैलेंस लेके आते ना अपन, ये आपने नहीं भी किया चलता है। ये मैंने आपको लेजर क्लोज करना 11th में सिखाया हुआ है, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस मैंने किया नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भेजूंगा, ओके। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बैठो।